को व्यक्त करेंगी। थोड़ा सा ये भी कहूँगी कि टाइम को देखते हुए हम अपने वक्तव्य को रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। माननीय डॉक्टर सरिता बहन जी, सुमन बहन जी, विजय बहन जी, हेमा बहन जी एवं समस्त प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के संचालन को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने आज मुझे इस लायक समझा कि मैं आज इस मंच पर खड़ा होकर कुछ बोलने की योग्यता रखता हूँ। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। सुमन बहन जी का लेक्चर देखा तो बहुत अच्छा लगा। वास्तव में उन्होंने कुछ बातें बताई जिन्हें मैं कट शॉर्ट करूँगा क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा बोला। एक चीज़ की एवरीवन कंट्रीब्यूट इन द सोशल रिफॉर्म। हर व्यक्ति समाज के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। क्या ऐसा है कि हम सब कंट्रीब्यूट करते हैं? क्योंकि समाज बनता किससे है? समाज आपसे बनता है, मेरे से बनता है, हम सबसे मिलकर बनता है। तो यदि हम सब इकट्ठे एक साथ अच्छे हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे तो सारा समाज स्वतः ही शांत हो जाएगा। हमें किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं है, हमें खुद को खुश रखना है, हमें खुद को शांत रखना है। जिस समय हम खुद खुश हो गए, जिस समय हम खुद शांत हो गए तो यह समाज स्वतः ही खुश एवं शांत हो जाएगा। परंतु आज जब हम अपना जीवन आसपास देखते हैं तो हम क्या पाते हैं? सभी को तनाव है, सभी बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, किसी के पास किसी के लिए समय नहीं। सब खुशी को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। कोई मूवीज के अंदर जाके देखता है, कोई टेलीविजन में देखता है, कोई मॉल्स में जाकर खुशी को देखता है। एक भौतिक खुशियों को प्राप्त करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। खुशी है क्या? सबसे पहला प्रश्न है, खुशी है क्या? हम में से बहुत भाई बंधु हैं जो ये सोचते होंगे मेरे पोते के, मेरे बेटे के 90% से ऊपर नंबर आ जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। है मेरे पास मर्सिडीज कार आ जाए तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। अभी तो मेरे पास स्विफ्ट पड़ी हुई है, बहुत खुशी मिलेगी। जी हाँ, भाटिया साहब ने आज बहुत कुर्ता अच्छा डाल रखा है। भाटिया साहब, आपने कुर्ता बहुत अच्छा डाल रखा है, मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगा। 10 लोग मेरी तारीफ करेंगे, मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा। पर जैसे 11वां व्यक्ति कहेगा भाटिया जी आपके कुर्ते का चौथा बटन नजर नहीं आ रहा, क्या बात है, मेरी सारी खुशी खत्म। वहीं के वहीं, यार ये क्या है, इतना बढ़िया नया कुर्ता मैं लेके आया हूँ, वो तो किसी ने देखा है, उसकी तारीफ नहीं कर रहा, चौथा बटन इसको नजर आ रहा है। इसकी तो किस्मत, आदत ही कमियां निकालने की। अपनी खुशी दूर और उसकी कमियों के बारे में देखे अपने सारी की सारी खुशी को खत्म करके मैं दुखी हो जाता हूँ। ऐसा होता है हमारे साथ, बड़ा कॉमन। हुआ क्या, आज हम खुश क्यों नहीं है, आज हम शांत क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपनी खुशियों का, अपनी शांति का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे रखा है, परिस्थितियों के हाथों में दे रखा है। खुशी किसी चीज की मोहताज नहीं होती, खुशी किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती, खुशी किसी दूसरे के व्यवहार की मोहताज नहीं होती। खुशी वास्तव में है क्या? शांति वास्तव में है क्या? खुशी एक मानसिक स्थिति है, खुशी एक आंतरिक शक्ति है, खुशी एक संतुष्टि का भाव है। और जहां हमें संतुष्टि मिलती है वहीं पर हमें खुशी मिलती है। तो वास्तव में आत्म संतुष्टि को ही मैं अगर खुशी कहूं तो सबसे अच्छा है। अभी हेमा बहन बोल रही थी कि हंसता हुआ चेहरा है, तो वाकई में मुझे ये बहुत कमेंट मिलता है कि ऑलवेज हैव अ स्माइलिंग फेस। और उसके कुछ कारण है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। 3 मुख्य कारण है मेरे हमेशा जीवन में खुश रहने के। सबसे पहला कारण, मैं जीवित हूं। आप में से कितने लोग इससे खुश हैं कि आप जीवित हो? जिंदा रहने से कितने लोग खुश हो? फिर आपको कभी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप सांस लेते हैं तो आपको जिंदा रहने का आभास होता है। और हर सांस के साथ खुश होइए।
आपको कभी दुख नहीं होगा। बहुत खुश होता हूं मैं, जब भी मुझे सांस आती है तो मैं बड़ा खुश होता हूं, इसलिए मेरे चेहरे पे हमेशा खुशी रहती है। मुझे समाज सेवा में थोड़ा सा रक्तदान करने का शौक है, करता भी हूं और करवाता भी हूं। साल में 4 बार रक्तदान करता हूं, मेडिकली 4 बार अलाउड है। बड़ी खुशी होती है, साल में कम से कम 4 लोगों का जीवन तो बचाता हूं। मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। और जो मेरा तीसरा खुशी का कारण है वो ये है कि मृत्यु निश्चित है। आप में से कितने लोग जानकर ये खुश होंगे कि हाँ मुझे एक दिन मरना है? वाह, बहुत खुश। पहली बार मुझे किसी, शायद ये यहाँ का ओरा है माउंट आबू का, कि यहाँ पर कुछ लोगों के हाथ पड़े हुए हैं, तो कभी भी कोई ये नहीं कहता कि मैं मरने के बाद खुश होऊंगा। मुझे बहुत खुशी है कि एक दिन मुझे मरना है। क्यों? मैंने अपने नेत्र दान कर रखे हैं। मुझे मालूम है कि जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उस दिन मेरा परिवार तो जरूर कुछ सुख होगा, पर 2 घरों में पक्का दिवाली मनेगी जिनके घर में मेरी आंखें जाएंगी, उनके नेत्र। दूसरा कारण और है, मैं कोशिश कर रहा हूं अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म करता रहूं ताकि मृत्यु के पश्चात परमपिता परमात्मा के साथ मेरा मिलन हो सके। आज माउंट आबू में आने के बाद, या 2 दिन से हम 3 दिन से हैं, वाकई लग रहा है कि जिंदगी के बहुत वर्ष व्यर्थ कर दिए जो मैं यहाँ पर नहीं था। यहाँ आने के बाद जो शांति, जो सुकून, जो ज्ञान पिछले 2-3 दिन से हमें मिल रहा है वो वास्तव में अनमोल है। यहाँ से वाकई आपको इंटरनल हैप्पीनेस की बात पता लगती है। बहुत सी चीजें हो सकती हैं खुश होने की। आप अपने जीवन को खुश रखने के लिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैं नोट करके लाया था, ये ब्रीफली शेयर करूंगा 2 या 4 मिनट के अंदर। तो उसमें सबसे पहले एक छोटी सी प्रैक्टिस है जो हम लोग रोज सुबह उठते ही कर सकते हैं। सबसे पहले रोज सुबह उठते ही हमने अपनी आंखें खोलते ही बोलना है, खुशी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे बोला गया था आजादी के आंदोलन में, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो दुखों से स्वतंत्रता पाना भी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं खुश होने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं दुखी होने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। दुखी एक स्थायी चीज नहीं है, खुशी एक स्थायी चीज है। आप सदा प्रसन्न रह सकते हैं, आप सदा दुखी नहीं रह सकते। कल हम भाई ओंकार जी का लेक्चर सुन रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि क्रोध स्थायी नहीं है, उसी प्रकार से दुख भी स्थायी नहीं है। तो यदि हम अपने मन में रोज सुबह 3 बार 4 बार ये चीज बोलेंगे, खुशी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और आज सारा दिन मुझे खुश रहना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको दुखी कर सके। दूसरा कारण, हम दुखी होते हैं क्यों? कल उसने मेरे साथ ये कर दिया था, कल मेरे से ये नुकसान हो गया था। हम अपने भूतकाल में जीते हैं। भूतकाल में जीना छोड़ दीजिए, वर्तमान में जीना शुरू कर दीजिए। यदि आप वर्तमान में जिएंगे तो आप अपने जीवन को सबसे ज्यादा आनंदमय जी सकते हैं। आपको बहुत सुकून, बहुत शांति मिलेगी, क्योंकि वास्तव में तो आपने जीना वर्तमान में ही है। भूतकाल जा चुका है, जो मेरे से नुकसान हो गया था वो उसको मैं दोबारा तो नहीं ठीक कर सकता, उस समय में मैं वापस नहीं जा सकता। कुछ समय हम भूतकाल में जीते हैं, कुछ समय हम भविष्य काल में जीते हैं। कल अगर मेरे पास नया मकान बन जाए, उसके लिए पैसे का कैसे इंतजाम करूंगा, उसी टेंशन में हम लोग अपनी वर्तमान की खुशियों को समाप्त कर देते हैं। भविष्य के लिए प्लानिंग करना बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि आप अपना वर्तमान नष्ट करके भविष्य के कारण आप दुखी हो रहे हैं आज वर्तमान में, तो उस भविष्य की प्लानिंग का कोई फायदा नहीं है। ये वास्तव में क्या है, एक प्रोग्रामिंग है। आज अगर हम दुखी होके उस प्रोग्रामिंग को करेंगे तो एक नया सा मकान तो जरूर बना लेंगे, पर वास्तव में उसमें खुशी का ओरा नहीं आ पाएगा, उसमें खुशी नहीं आ पाएगी, हमें वो प्रसन्नता नहीं मिलेगी उस मकान में जाने पे। यदि हम खुशी खुशी उस घर को बनाएंगे तो हम लोग बहुत खुश रहेंगे उस मकान में, हमारा परिवार बहुत फले फूलेगा, बहुत तरक्की करेगा।
तो इसलिए जो भी काम आप करें, जो भी वस्तु आप खरीदते हैं, वो खुशी से खरीदिए। जब खाना घर पे बनता है तो वो खुशी से बनेगा। जब आपका खाना घर में खुशी से बनेगा तो खाने वाले भी उसको खुश रहेंगे। यथा आहार तथा व्यवहार। बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, हाय मेरी जेब से कोई पैसे ना निकाल ले, हाय मेरे पास ये चीज है कोई छीन के ना ले जाए, अरे कहीं ये मेरी खो ना जाए। जेब में मोबाइल लेके आजकल सब लोग घूमते हैं, कोई मेरा मोबाइल गुम ना जाए, कोई मेरी सोने की चेन झपट के ना ले जाए। बहुत डर लगता है और उसी डर से हम लोग दुखी होते हैं। तो ऐसी वस्तुओं का त्याग कर दीजिए जिससे डर लगता है, या फिर करना छोड़ दीजिए। क्या खोना है, क्या पाना है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। तो क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तो इस टेंशन से दूर हट जाइए कि मेरा कुछ खो जाएगा। जिस वस्तु को जितने समय तक आपके साथ रहना है वो उतने समय तक ही आपके साथ रहेगी। जैसे हम लोग लेसन्स में सुन रहे थे कि वी ऑल आर एक्टर्स, हम सब लोग क्या हैं? एक्टर्स हैं और अपना रोल प्ले करने के लिए आए हैं। तो उस रोल प्ले के अंदर कितनी देर मेरे हाथ में मोबाइल रहेगा ये भी डिसाइडेड है। डायरेक्टर ने इस चीज को डिसाइड कर रखा है। कितनी देर मेरे गले में वो सोने की चेन रहेगी ये डायरेक्टर ने डिसाइड कर रखा है। तो अब डायरेक्टर के डिसीजन पर क्यों खुद दुखी होते हो भैया? एंजॉय करो लाइफ को। खो गया भैया, मुझे लगता है मेरी किस्मत में इससे बढ़िया मोबाइल लिखा हुआ है इसलिए ये वाला खो गया। क्यों? 2 साल पहले खरीदा था, पुराना मॉडल था, अब नया खरीदना पड़ेगा तो नया मॉडल मेरे हाथ में हो जाए। तो खुश रहिए, अपने जीवन को खोने का डर त्याग दीजिए। आपने जो भी खोया वो डायरेक्टर के कहने पे खोया है, आपने अपने आप कुछ नहीं खोया, किसी ने आपसे कुछ छीना नहीं है, क्योंकि जिसने छीना है उसको डायरेक्टर ने बोला हुआ है आपसे छीनने के लिए। सुबह उठकर हम सबसे पहले क्या करते हैं? अभी बहन सुमन ने अपने वक्तव्य में बोला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ज्यादातर लोग, पुरुष ज्यादातर सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कुछ एक भाई हमारे हाथ हिला रहे हैं कि नहीं पढ़ता, बहुत अच्छी बात है। न्यूज़पेपर पढ़ना बुरी बात नहीं है, पर सुबह उठते ही मत पढ़िएगा, क्योंकि आजकल सुबह न्यूज़पेपर में सबसे पहले क्या होता है? वहां टेररिस्ट अटैक हो गया, आज पेट्रोल के दाम बढ़ गए, आज डीजल के दाम बढ़ गए, आज इस आदमी ने वो क्राइम कर दिया। क्या हेडलाइंस ऐसी नहीं होती? क्योंकि खबर बिकती ही तब है जब वो सनसनी फैलाती है, और उसमें एग्जैक्टली क्या है? नेगेटिविटी। तो जैसे ही सुबह उठते ही हम सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं? नेगेटिविटी अपने अंदर लेते हैं। तो जब एक नेगेटिविटी हमारे अंदर जाएगी तो वो नेगेटिविटी ही प्रोड्यूस करेगी, वो दुख ही प्रोड्यूस करेगी, वो अशांति ही प्रोड्यूस करेगी। तो सुबह सुबह उठकर कहते हैं ना, मंदिर में, गुरुद्वारे में भजन शब्द चल रहे होते हैं, तो उसका कारण यही है कि आप लोग कुछ तो अच्छा सुन लीजिए सुबह सुबह, ताकि आपको पूरा दिन शांति से, सुख से व्यतीत हो सके। तो सुबह सुबह भजन करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, इसीलिए कहते हैं हमारे सुबह से, जब से बचपन से हम पैदा हुए हैं, कि हम लोगों का मन शांत रहे, हम लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आए, हम लोग खुशी से रहें। सादगी। हम में से आज की डेट में कंपटीशन की बात कर रही थी सुमन मैन, कॉम्पिटिटिव बहुत ज्यादा है आज। मेरे पड़ोसी ने रेमंड्स का टूर डाला है और मैंने बिल्कुल सादा सा डाल रखा है। उसके पास कोरोला की गाड़ी है और मेरे पास मारुति 800 है। कंपटीशन करते हैं हम लोग एक दूसरे के साथ, और उस कंपटीशन के साथ क्या होता है? कुछ नहीं होता। मेरी जेब में इतना पैसा नहीं है कि मैं कोरोला की कार ले लूं, मैं बस दुखी हो सकता हूँ, हाय उसके पास ऐसा क्यों है। उससे क्या हुआ? वो तो बेचारा अपनी गाड़ी में अपना आनंद ले रहा है, पर मैं मन ही मन दुखी होता जा रहा हूं कि वो ये आनंद क्यों ले रहा है। तो कभी भी अपने आप दूसरे के साथ कंपटीशन मत कीजिए, अपने जीवन को जिए जिस प्रकार से आपका सामर्थ्य है, जिससे आपका खुशी है, जिससे आपकी परिवार की जरूरतें पूरी होती हैं, बजाय कि दूसरों को देखकर जलने से उससे कुछ नहीं मिलेगा। आप सिर्फ अपनी सेहत भी खराब करेंगे, आप अपना मानसिक स्थिति भी खराब करेंगे, और आप चिड़चिड़ेपन होंगे, और आपका अपना परिवार भी
डिस्टर्ब हो जाएगा उसके साथ। ईमानदारी एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपको बहुत ही मानसिक शांति देता है। आज सुमन बहन लेग पुलिंग की बात कर रही थी। ये लेग पुलिंग वाकई में बहुत ज्यादा होती है और ईमानदार लोगों की सबसे ज्यादा होती है। और ईमानदार आदमी अपने आप में एक विश्वास होता है कि ये मुझे परेशान तो कर सकता है पर ये मुझे कहीं फंसा नहीं सकता, क्योंकि मैंने कहीं बेईमानी नहीं करी है। जब आप बेईमानी करके आगे बढ़ते हैं, लेग पुलिंग आपकी तब भी होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे आप तरक्की करेंगे, आपके जो साथ के लोग थे वो आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनसे आपकी तरक्की बर्दाश्त नहीं होती है। और जब वो आपकी टांग खींचते हैं तो उसमें वो ये चीज भी देखते हैं कि आदमी को यार पकड़वाते हैं कहीं से, इसको तो सस्पेंड करवाना है, इसकी ऐसी चीज देखो कहां पर इसको कमी है, इसने कहां पर घपला किया है। और अगर आपने कोई घपला नहीं किया हुआ, अगर आपने वाकई में अपने काम को ईमानदारी और मेहनत से किया है, तो वो परेशान रहेगा, वो सोचता रहेगा घपला कहां किया, उसको घपला नहीं मिलेगा। परंतु अगर आपने अपने काम को ईमानदारी और मेहनत से नहीं किया और आप किसी गलत तरीके से तरक्की लेके आगे जा रहे हैं, तो आपके मन में डर रहेगा 24 घंटे, अरे अगर मेरी वो चीज पकड़ी गई तो मैं तो सस्पेंड हो जाऊंगा, मेरी तो नौकरी चली जाएगी, मेरे तो रिटायरमेंट के बेनिफिट्स खत्म हो जाएंगे या बहुत कुछ। तो इसलिए जब हम अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ करते हैं, तो हमारे मन से भय निकल जाता है। और भय और खुशी कभी इकट्ठी नहीं होती। भय निकल जाएगा तो खुशी आ जाएगी, भय रहेगा तो खुशी नहीं रहेगी। कभी किसी व्यक्ति को ऐसे देखा है, मुझे बड़ा डर लग रहा है? नो, नेवर। जब कोई फ्राइटेन होता है तो उसके चेहरे पे एक दुख के भाव होते हैं, शोक के भाव होते हैं। खुशी के साथ कभी कोई डरा हुआ नहीं होता और डरा हुआ कभी खुश नहीं होता। तो इसलिए ईमानदारी से काम कीजिए, आपको खुशी मिलेगी, आपको शांति मिलेगी। आप खुश हैं, आप शांत हैं, तो समाज खुश है और समाज शांत है। सुमन बहन ने सेवा भाव को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, उसको मैं दोबारा एक्सप्लोर नहीं करूंगा। जितनी आप दूसरों की सेवा करते हैं उतना सबल होने का भाव होता है। मेरे दरवाजे पे तभी कोई आता है जब मैं सबल हूं, मेरे पास कुछ देने के लिए। तो सेवा भाव से भी आपको खुशी का अनुभव होता है। सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। आज इस प्रजापिता ब्रह्म विश्वविद्यालय में अगर मैं पॉजिटिव थिंकिंग की बात करूं, परंतु वास्तव में एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर आप चलेंगे तो आपको खुशी भी मिलेगी, आपको शांति भी मिलेगी। मेरे साथ क्या होने वाला है, डर को निकाल दीजिए। मैं यह कर रहा हूं, इसका फल मुझे परमपिता परमात्मा बहुत अच्छा देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे पिता हैं। पिता अपने पुत्र के कर्मों का 10 गुना अच्छा फल देगा, कम नहीं देगा, 90% नहीं देगा, 110% देगा, 1000% देगा। तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी और खुशी भी मिलेगी। सत्संग, सत्संग वो नहीं जो ढोल छैनी तबले बजा के होता है। सत्संग सच्चे जनों की संगति। तो जैसे जैसे आप सच्चे जनों की संगति के अंदर रहेंगे, उसी प्रकार से आपको अच्छी सोच मिलेगी, अच्छी खुशी मिलेगी और आप प्रसन्न रहेंगे, आप शांत रहेंगे। अंत में एक पॉइंट अवश्य बोलूंगा। हम ओम शांति बोलते हैं। ओम शब्द का उच्चारण सुबह उठते ही आप सबसे पहले कीजिए। दुनिया में अकेला ऐसा शब्द है, साइंटिफिकली प्रूवन, जिसके अंदर टाइड्स हाई जाती हैं और लो आती हैं। ये एक ऐसा शब्द है जिसमें किसी भी तरह का कोई कटाव नहीं है और जो आपकी पूरी बॉडी को एनर्जाइज देता है। अगर आप सही ढंग से ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, आपके ब्रेन से लेके नाभि तक सारी जगह वाइब्रेशंस होती हैं, आपका पूरा नर्वस सिस्टम एनर्जाइज हो जाता है और जब एनर्जाइज होता है तो बहुत आनंद का अनुभव होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जिन्होंने इतना पेशेंसली मुझे सुना। आशा है कि आप लोग खुश और शांत रहने की कोशिश करेंगे और एक खुशनुमा और शांत समाज की स्थापना करेंगे। धन्यवाद।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। आपने बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हम सभी को बताई और आपके हर्षित रहने का राज भी आपने बताया कि आप समझते हैं कि ये सांसें चल रही हैं तो जीवन है, इसलिए खुशी है। और आप ब्लड भी डोनेट करते हैं तो कहते भी हैं कि नेकियां करके जो दरिया में डाल दोगे अभी, नेकियां करके जो दरिया में डाल दोगे अभी, वही तूफानों में कश्तियां बनकर साथ देगी कभी। अभी हम सभी के बीच में हमारे रिस्पेक्टेड आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर सविता दीदी जी हैं, जो कि सीनियर राजयोग टीचर भी हैं। और जैसे कि